भाई खेत की रुखाड़ी खातर उसका चौगर्दों बाढ़ करी जाए, और वह बाढ़ करी तो जो है रुखाड़ी खातर, लेकिन वाह बाढ़ खेत न खाने लग जाए तो फिर रुखाड़ी का फायदा क्या होया। वो खेत फिर बचाए को ना, बच ही नहीं सकता वो खेत। हमारे समाज में कई डाल के अपराधों हैं, छोटा लेवल तक लेकर बहुत घिनौने किस्म के जघन्य अपराध हमने देखने मिले। इन अपराधा ने रोकने खातर ये फेर ना हो, एक बार जो घटना होगी वो दोबारी समाज में रिपीट ना हो, तो इसके लिए कानून बनाए गए हैं। और कानून में दंड का प्रावधान है, ताकि लोग हम भय बने और भय बन के उससे सीख लें, और जो गलती कर दी वह गलती सेम टू सेम कोई आम आदमी उसी परिस्थितियां में हो तो ना करे। इसलिए दंड दिया जाए, दंड ते भय बने और भय ते सीख लें लोग। ये दंड मिले है न्यायालय में जाके, लेकिन न्यायालय तो पहले इन्वेस्टिगेशन करना, सच्चाई का पता लगाना और असल आरोपियों को पकड़ना, ये जिम्मेदारी दी जाए कर्मचारियों तो पुलिस प्रशासन पे। लेकिन ये पुलिस आड़े कागज का टुकड़ा गा गए अपनी जीभ लपलपान लाग जाए, अपना जमीर ने बेच दी ये पुलिस आड़े, तो मैंने बता दो कानून की रक्षा होगी क्यों कर। फिर के गरीब आदमी जेड़ा हम जाएंगे, जो रसू खाड़े हैं जिन दो पैसा है, वह अपराध भी कर देंगे, वह मानस ने भी मार देंगे, और जगन ने घिनौना ते घटिया करतूत कर देंगे, और वह अपने रसूख का कांड लकड़ जाएंगे। पुलिस वाले कागज के टुकड़ा गाग गए मुजरा करेंगे, और मुजरा करते करते जो असल मुजरिम है उसने निकाल देंगे, और आम मुजरिम जिनका ब्योतना है या फिर रिप्लेसमेंट करना हो तो रिप्लेस भी कर देंगे। घटना करनाल के असंध की है। सीआईए का इंचार्ज इंस्पेक्टर मनदीप सिंह और हेड कांस्टेबल ऋषि, इन दोनों ने मौत का सौदा कर लिया, किसे आम महिला की मौत का सौदा। आरोप है ऐसे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भाई आरोप का सौदा कराया होगा तो इसके मुझसे की छोरे थे लागते ना होंगे इनके आरोपियों के। वर्दी पहनी है तो वर्दी की कसम कुछ और खाई थी, लेकिन वर्दी पर कलंक लाना है तो क्या कराया, रुपये मांगे। रुपये थोड़े मोड़े भी नहीं, 37 लाख रुपये मांगे थे। घने होंगे, लेकिन चर्चा होगा, डिस्कस होगा, वह बात 37 लाख रुपये में डन होगी कि भाई ये आरोपी हैं, इन आरोपियों को अमला काट देंगे, इनका नाम काट देंगे, और किसान और जो आरोपी हैं उन्हें फॉरवर्ड कर देंगे न्यायालय में, और 37 लाख रुपये दे दो। तो हर गाँव में तो हमने बेरा हो प्यादे हो हैं पुलिस वाला के, दल्ले हो हैं, वो गाँव की सारी खबर पुलिस वाला दे दें। हर इन दल्लाएँ के जरिए गाँव में कोई छोटा मोटा क्राइम हो है तो पुलिस वाले पैसे लिया है मोस्टली केसेज में। तो दल्ला के थ्रू बात पूछाई गई कि भाई ये फलाने फलाने आदमी हैं, इस केस में हैं, पैसे तो ले लिए, बात मारी होगी। ये करनाल का जो संध है उसके गांव का नाम बता दूं, मानपुरा गांव है। मानपुरा गांव में एक अपराध हुआ था, वो अपराध भी था मैं बताऊंगा। पहले पुलिस वाला की करतूत बता दी, और जो इन्वेस्टिगेशन का चार्ज सीआईए ते दिया जाए, जो गुत्थी सुलझाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर हो है। आम पुलिस वाले उसमें ट्रेंड ना होते, सीआईए स्पेशली ट्रेंड हो है इन दल के अपराधों की, वह खोजी जांच कर सके हैं, तय तक पहुंच सके हैं, तो वह बेकगे बताए जा रहे हैं। सीआईए इंचार्ज बेक गया मनदीप सिंह असंध का, और हेड कांस्टेबल ऋषि, ये दोनों भाज गए बे। जब ये मामला सामने आया तो काकर पाड़ गए, इतना गुद्दा था इनमें, इतनी कसम खाई थी ने। इनके घराड़ा ने आज शर्माती होगी कि इनका मानस किसा है, कर दिया उसने देश का नाम ऊंचा। इस दिन खातर इन वर्दी पहरी थी। अरे वर्दी क्यों पहरी होगी, अब ई लड़का काम कर रहे हैं तो ये भी डाउट हो इनके ऊपर कि सिफारिश तो लागे होंगे पैसे देकर। सारी चीज़ें का कथित कथित लगा लियो, जो भी वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। भाई घटना है 12 मार्च की, करनाल के असंध का मानपुरा गांव, मैंने बता दिया। एक परिवार में 25 साल का साहिल
48 साल की साहिल की माता जी सुमित्रा और 55 साल के उनके पिताजी दलबीर, ये 3 आदमी घर में। शाम के 8 बजे थे लगभग, रोटी पानी की तैयारी चल रही थी। शाम ने देखो कई ग्राम तगाजे तो खा ली हैं भाई, बनते खा ली हैं गर्मा गर्म। तो रोटी राटी लगाने लग रही थी इनकी माता जी साहिल की सुमित्रा। तो एक काला रंग की स्कॉर्पियो बाजी आई गेट का आगे, कशड़ दे रुकी। रुकते 5-6 गुंडे टाइप के आदमी लकड़े स्कॉर्पियो में था, छड़ दे करना पड़े। ये तीनों रोटी पानी की तैयारी कर रहा था, रसोई का दौरे थे। साढ़े दे पिस्तौल का डेर बड्डा बड़ गोली भटकाने शुरू कर दी। सेकंडा का शब्द है, जित गोली लागी उत गोली भटकाई। साहिल जो 25 साल का था, असली मर्ज तो इनकी इस साहिल के साथ थी। तो साहिल के प्राइवेट पार्ट में गोली मारी, बाजू में गोली मारी, सीने में गोली मारी। दलबीर इनके पिताजी का सिर में भी चोट लग रही है, शरीर का दूसरा हिस्सा भी चोट। सुमित्रा का भी सीने में लागी और बाकी जगह पर भी लागी। गंभीर रूप से दरादर आए, गोली मार कर सड़ दे बाजी। स्कॉर्पियो जिन गुंडे बनकर बड़े बहादुर बनकर आए थे, तो उतने कायर जलील बनकर ये लोग भाज भी गए उत्ते, गोली गाली मार कर भाज गए। तो भाई पुलिस तो इतला कराया गया, हाउ लड़माज की भाई गोली चल रहा था। देखो आवाज उज तो आवा भाई, मानस रुका तो मारेगा, कड़े तो कर लेगा कि भाई आओ रहा, बचाओ बचाओ करेगा। आस पड़ोसी बाज के आगे देखा तो सुमित्रा पड़ी, खून बह रहा, अनबोल हो रही। 48 साल की साहिल की माता। साहिल कराने लग रहा, दलबीर भी कराने लग रहा। तो अपने बेरा होगा करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज साढ़े दे साधन मंगाया और साधन में गाल के भाई अपने अस्पताल हो जा दिया। अस्पताल में पुल जाने पहले साहिल की माता जो थी 48 साल की एक्सपायर हो गई। साहिल और दलबीर दोनों गंभीर रूप तक घायल, हालत इनकी भी नहीं बोलने जोगा बताने जोगा क्यों होया। 2-3 दिन अस्पताल में इलाज चले, इनकी हालत स्टेबल हो गई। सुमित्रा 48 साल की थी, लिया कि पोस्टमार्टम करा कि भाई पुलिस ने डेड बॉडी सौंप दी। भाई परिवार का जो बाकी जो सदस्य था काका था उन्हें दाह संस्कार कर दिया। साहिल और दलबीर अस्पताल में थे, नहीं आने पाए। जब इस बात का बेरा पाटे सुमित्रा एक्सपायर हो गई, तो उस गुंडे बनकर जो स्कॉर्पियो में आए थे उनके चौड़ा पा हो गए, भाज लिए हुए। लेकिन शिकायत पुलिस में पहले दी जा चुकी थी, तो पुलिस पहले अलर्ट हो गई थी। फिर बुझा कि भाई पुलिस वाले थे, भाई के बात से न्यू गोली मार गए, तो के में तो बात हुई होगी कदे, कौन थे इतने। साहिल के 1-2 दिन में देखे अस्पताल में इलाज चल रहा, तो हालत स्टेबल होगी। तो साहिल ने बता दी एक वारदात हुई थी मेरे घर, कोई ना कोई तो बात हुई होगी, बिना बात का थोड़ी ना कुछ, कोई मेरा नाम आ रहा है भाई, कोई आपका नाम आ रहा है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होएगी। तो साहिल दर बुझी की बात हुई थी। साहिल ने बोला मेरे दर बुलेट बाइक थी और बुलेट बाइक के पटाखे बजाऊँ था मैं, और ये गोली मारनी जो थे हमारे गांव के थे, तो मैं इनके घर का आगा का लकड़ू था। बुलेट के पटाखा था, इनका बुजुर्ग न परेशानी होती, कोई बुढ़ा था घर का आगा बैठा था, बैठा का आगा पोड़ी में, तो उसका दिक्कत होती। दिक्कत बुढ़ा का ऊँ भी हो जा रहा है, कई भाई नौजवान बालक ने देख के दिक्कत वो भी हो जा रहा है। और वह समझाने कई बुजुर्ग संग भाई समझाया भी करें, भाई देखो ये सामाजिक तौर पर बड़ करता चला, बड़क चिड़क सा आराम तो चल लिया कर, अपना इन सौदा छोड़ दे फुकरापंथी। एक तरीके से सचिन फुकरापंथी भी कर रहा था, जिला रिपोर्ट में सामने आई है, बुलेट के पटाखे बड़ करके बजाओ। तो उस बुजुर्ग ने भी समझाई, और जो आरोपी है इन्हें भी समझाई, भाई ये तेरी बढ़िया कार नहीं तू मान जाए। तो सचिन ने बोले इन ये बाजेंगे, जिधर बताया जा रहा है अड़ गया सचिन भी, न्यू बात जाएंगे। तो भाई देखो समझाने का फर्ज था वो तो करे, फिर न्यू बात जाएंगे तो भाई देख लेंगे इतने। तो उसके बाद फिर इस डर की वारदात बताया जा रहा है कि सचिन ने रिपीट करी, और वह आरोपी जो थे जिनने गोली भटकाई वह मुँह काने देखा। इसका मैं मन में सोच लिया होगा लकड़ जा ये कोई वारदात ही सब बोले तेने देखांगे कदे न कदे। तो देखने का टाइम आ गया इस 12 मार्च नहीं, ये 12 मार्च गई इसने। यह पटाखा वाली वारदात कुछ दिन पहले हुई थी, समझाया था बिल्कुल भैया, बात आई है खबर, समझाया था, मौका भी दिया था, लेकिन नहीं मानना सचिन। फुकरापंथी का कीड़ा था सचिन का भी, पापा से इसका कीड़ा मिटाने खातर लोग पूछे, अगर वह ना मानता तो ले तेरा भी इलाज बांधना जरूरी है, लेकिन इलाज बांधना का रास्ता शायद ही गलत चुन लिया। और उस गलत में और भी गलत हो गया,
साहिल की माता जी एक्सपायर हो गई। तो भाई मानस मार दिया तो जुर्म हो गया, गोली चला दी तो जुर्म है इंसाना के ऊपर। तो पुलिस वाला ढूंढने की कोशिश करी, 7-8 आदमियों का नाम बता दिए साहिल ने कि ये मानस थे नहीं, गल मेरी रंजिश हुई थी, ये आए थे पहचान लिए थे भाई, 1-2 तो पहचान लिया। आओ भाव तो गाँव गुआने का आदमी है, तो लत्ता जुत्ता तो चलते पहचान ले आदमी, तो बेशक ही गोली चलाते हो या थोड़ा हटे में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी उनका चेहरा दिख जाए। तो वही डर की वारदात हो गोली गाड़ी की, तो थोड़ा प्रशासन भी अलर्ट हो जाया करे। सारा काम में नहीं होगी यार, बड़ा बुरा काम है, तो मानस घर में बड़की मार दिया। कई मानसा ने फिर पर्दा पीछे चीज का बेरा ना था, दिक्कत की थी। पर शाम के सारे गांव वाले भाई बड़े गुंडे हुए हैं, ये तो किशन भी मार सका है। तो राह चलता आदमी की है ही, डर के आदमी आता फिर कटन लग जाए, चुपचाप रहे ना, इनका जकर करे ना और क्या कम हम देखा होगा अपना। पर उनका मन में जरूर होगा कि इनका गंडा बंधना चाहिए ना, तो और किशन से देंगे तर गए। तो वो शिकायत गई और लोग भी बाग भी जाने लगे, बताने लगे भाई सीनियर लेवल तक भाई इसने जांच करो इसके बढ़िया रही, ना उल्टा टांगो ना, तो चीड़ नहीं देंगे गाँव वाला ने। तो इन्वेस्टिगेशन चली गई सीआईए के पास। तो सीआईए के इंचार्ज भाई मैंने बताया इंस्पेक्टर मनदीप सिंह और इनके सहयोगी हेड कांस्टेबल ऋषि अंडे। फिर ये बुझीता जी 5-7 नाम बताए थे, वो पकड़े, उनका लठ मारे, तो 2-4 और पकड़े, मेन आरोपियाँ बेरा पाट गया भाई, उस स्कॉर्पियो में बैठ के ये गए थे लठा गल। बात चल रहा जब सबके मुँह माता कब दिल लकड़े आ रहे। तो क्या हुआ इबती तो घटना सामना ना हुआ पा, तो नहीं सोचा भाई सीआईए वाले की इमेज है सीआईए की, तुम बताओ आपका दिमाग में ये है कि भाई सीआईए नू भी पाड़ ले, हर उल्टा भी टांग दे रहे, पानी में डबो डबो जो फिल्म में दिखाया करें, सारा सच्चाई जो हो उगड़वा ले, हर उगड़वा के फॉरवर्ड करते हैं। सीआईए की इमेज मोस्टली ये थी, ये पैसे ले पैसे कहाँ हैं, तो ये तो पैसे खाने वाले दीपते नहीं था भाई, ये खड़े रहे जगह जगह मोड़ा में पुलिस वाले कि ट्रक वाला 100 ले लिए, ट्रैक्टर वाला 10 ले लिए, ये दाढ़ीबाज होंगे इन नहीं, या फिर कोई गाड़ी वाला फंस गया उधर ले लिए, उड़ाते ही है सोचा करते, थोड़े मोड़े चौकी थाने में हो जाते। लेकिन सीआईए की इतनी इमेज ठीक थी कि वह आदमी लगा हुआ है, सिविल ड्रेस में रहे हैं, तो वह अपने सही निभाते होंगे। कोई छुटपुट घटना आई भी, लेकिन भाई जिनने गोली चलाई थी उनका कोई रसूख होगा। गोली चलाई थी तो देखिए श्रेयाम मानस मार दिया और घर ने बढ़ के काम कर दिया, तो क्या मैंने घमंड तो ना भी होगा, रुतबा मारा वो जानकार ये जानकार मारा इतने पैसे बना मरोड़ का, तो ये चीज़ हो वो नहीं कि मैंने कि मतलब मरोड़ थी ये। शांति वाला आदमी और दिमाग से सोचने वाला आदमी और शोहरत ने पचाने वाला आदमी सोचेगा ये इस तरह के घटनाक्रम करने से पहले भी अगर उसके साथ कुछ किसी के साथ झड़प हो तो वह शायद इन्हें नहीं सोची, इनका ना पची, तो इनका कोई घमंड था इस बात का, तो वो घमंड इन्हें दिखाने की कोशिश करी इन सीआई वाला थे, है वो पैसे है मर्द और बहुत नहीं पैसे और सुलझवा दे। तो भाई मेरा तो पट गया था, मुख्य आरोप ये है इन कल वारदात हुई थी। तो सीआईए का यो इंस्पेक्टर है मनदीप सिंह और यो ऋषि हेड कांस्टेबल ने बताई जा रही है पिंगले की, पैसा का नाम लाती है इनकी, तो जेब लकड़ेगी इतनी लंबी और बातचीत करण खातर तैयार हो गए। बोले वाह ठीक है थारा नाम काट देंगे, क्या रुपये दोगे। बात हुई घने रुपया ऊपर ऊपर ला लिया, बात चलती 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 फिर आ गई 37 लाख रुपया के ऊपर। सीआईए इंचार्ज ने बोला कि भाई 37 लाख रुपये दे दिए बरदानो, तुमने मानस भी मार रखे, सुमित्रा 48 साल की बीमार रखे, दोया के ऊपर और गोली चला रखी, ना तो तुम जाओगे लंबे उम्र भरते भीतर जाओगे, और थमना काटेगी कुछ और बचाएंगे गुनाहगार कर देंगे, नाले में उनकी सजा हो जाएगी। तो वही 2-3 जने थे मुख्य आरोपी, तो 2-3 की बात होगी, वही थमना काट देंगे और है नड़ जा देंगे। तो रुपया देने की बात आई तो भाई तीनों में ये तीनों अपने फ्रेंड सर्कल थे, आरोपी जो थे उनके बोले भाई 37 लाख में डील होगी, अपना पैसा इकट्ठा कर लो, अपने अपने जितने भी बाटा आ गए तीनों के 3 हिस्सा कर लो इसके। तो भाई दोया का तो बहुत बढ़िया, रेक का बहुत सैको नहीं, वो तो चढ़ाई में आ गया, थर गल चले गए थे इनका। बताई हुआ मेरा तो ब्यूत को यार वरना तो थम्मा कटवा, बोले हम कितना कटवा तो ना, बोले पैसे तो लेने पड़ेंगे जो कितना दिला, मानस मराना का तो उसने गैल ले गया रही, उसने कटवाना का नंबर आया तो बताया जा रहा है कि वो फिर पलट के सौदा ही डाल गया। तो
भाई वो दिमाग लाओ यार, ये तो पैसे मानस भी मार दिया यार, भाई तू फंसा दिया राना, तू इनका गैल भी गया ही साथ ने यार, देखी ये लकड़ जाएंगे तू जेड़ों में जाएगा। उन्हें सोची देखो तुम नहीं देखूंगा, तुम लकड़ की दिखाओ। उनकी बातचीत हो ली, तो बातचीत होकर बात फाइनलाइजेशन का तौर पर आ गई, बकाडा सीआई इंचार्ज ने हाँ भर ली, बात पक्की होगी। तो दल्ला जो था गांव का या फिर और इनका बेचौलिया जो था, काम तो बाहर का भी हो जाए ना, वो दौरा बेचौलिया दौरा पैसे पहुँचा दिए। हाँ भाई देख इन मानसा के ये पैसे इतना डील हो रही है, ये पैसे आ लिए तेरे दौरे 5 बार तो दे दिए, ओके होगी, हाँ आ लिए पैसे आते हैं। जिस इन 9 रुपया में एक जना शिकायत लिखत में दे दी एसपी थे, कर्नाटक के एसपी थे पुनिया साहब है। तो एसपी दौरे एसपी देखो अगर बीच में खाता हो तो बोला कौन है, अगर ना खाता होगा तो वह छोड़ा कौन है। तो यो ईमानदार टाइप का एसपी, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देख ली, मन लगे सकलता दिशाई, इसने तुरंत एक्शन ले लिया। साढ़े दे डीएसपी द्वारा फोन मारा, टीम बना, न्यू ने बात है मेरे लिखित में शिकायत आई है ये पकड़ने। साढ़े दे टीम बना के बचौली आदमी मेरा पूछी, इनने पुष्टि कर दी भाई पैसे आ रहे हैं 37 लाख रुपये। या बनक लागी थी पुलिस महकमा एक दूसरे के संपर्क तो है ही हैं, भाई डीएसपी की भेजा है और भी स्टाफ किया है, तो भनक लागती है ये दोनों भाज गए। इंस्पेक्टर मनदीप और यो रीसी हेड कांस्टेबल था कक्कर पाड़ के दिखे भी कौन, ये अपनी जगह पहुँचे तो भाजें क्यों। और पैसा आ लिया बेचौलिया द्वारा, इस बात की भी पुष्टि होगी, बेचौलिया धर लिया। और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दी कि कानून से खतरे बराबर है, चाहे वर्दीदारी या बिना वर्दीदारी आम जनता हो, इनको हम बख्शेंगे नहीं। अभी ये अनुपस्थित चल रहे, फरार चल रहे हैं। एसपी ने पुनिया साहब ने कर्नाटक के जो है स्पष्ट तौर पर कह दिया कि सजा दी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है सारे के सारे मामले में, ये कितने बाद है इनको पकड़ के लिया सुन देगा। देखिए एक मानपुरा गांव में मार्च के महीने में एक महिला की हत्या में 2 लोगों को घायल किए जाने के संबंध में एक मुकदमे की जांच चल रही थी। उस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच के दौरान ही मेरे को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ आरोपियों के नाम निकालने की एवज में पुलिस कर्मचारियों के द्वारा पैसों की मांग की गई है। वो शिकायत प्राप्त होने के बाद में उसकी प्रारंभिक जांच एक डीएसपी रैंक के अधिकारी से करवाई गई थी। प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया मामला बढ़ने पे पुलिस स्टेशन मुनक में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 2 आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी और एक हेड कांस्टेबल है, दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और आपराधिक मामला दर्ज करके डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। इसमें इंस्पेक्टर मनदीप और हेड कांस्टेबल है उसको निलंबित किया। फरार चल रहे हैं ऐसा कुछ है? देखिए दोनों ही मामला दर्ज होने के बाद अनुपस्थित चल रहे हैं, लेकिन इस मामले में जो डीएसपी है उनके द्वारा जांच की जा रही है। जितने भी गवाह हैं उनके बयान दर्ज करना और बाकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस गैदर करना रिक्वायर्ड है वो कार्रवाई की जा रही है। या है भाई अपने देश में ये पकड़वा लो थे मुजरिम ने, बनवा लो भैया भय किसी का। एक छोटी सी सीख है, ये आदमी पकड़े गए किसका कारण, एसपी ने एक्शन ले लिया। अगर एसपी एक्शन नहीं लेता तो आरोप करने वाले आदमी, हत्या अंजाम देने वाले आदमी एक सत्ताधारी पार्टी तो होते या बड़े रसू खड़े होते, ऊपर सीधा मंत्री द्वारा लिंक होते, मंत्री एसपी द्वारा फोन मारे। एसपी की हिम्मत थी ना, बने एसपी की हिम्मत को करड़ाए हो तो वो अलग बात है भाई। तो जो रसूखदार हैं, कई केस इसे अतीत में अपने सुनने भी हुए होंगे कि जुर्म करे है कोई, लेकिन इसे मानस भी हैं अपने देश में जो अपने पैसा खातर किसी और की जगह पर जेल में चले जाए, कबूल कर ले मैं था भाई इस गाड़ी का ड्राइवर। जबकि गाड़ी का ड्राइवर को असल रसूखदार आदमी वो है, वो मानस ने मार के अपनी जिंदगी आराम दे जी, उधर पैसे हैं उसके रसूख से, तो वो किसी और ने जेल में भेज दे आपकी जगह की भाई ये, और फिर सारा काम सेट हो जाए। पुलिस वाले भी उस सन चढ़ा दी है, आगे न्यायालय में प्रस्तुत करना है, न्यायालय में उसने सजा मंड दे, वो काट के आ जाए जय बोले की। भाई भतीजावाद रिश्वतखोरी इस देश में जब तक चलती रहेगी ना, जब तक इस देश का भला नहीं होगा। फिर ये जेल है ना, इनमें आम आदमी ठुस जाएगा। ये तो भाई साहब फर्क है कि ये कुदरत ने बना रखी है, मौत सब ना हो, लेकिन अगर ये भी हाथ में होती है अमीर आदमी आकर तो ये मरते भी गरीब गरीब, अमीर आदमी ना मरते, बुढ़े भी फिर गरीब होते, अमीर बुढ़े भी ना आती सारी उम्र, जितने दिन जीते उस दिन तब तक ये जवान न रहते। कितनी विडम्बना की बात है कि
कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और लेकिन पुलिस प्रशासन आज भी हमारा कितने भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और पहले तो इस तरह की घटना निकल के सामने नहीं आती, पहले तो खुले हम चल करते। ये तो टेम ठीक है ही, भारतीय जनता पार्टी का टेम बहुत बड़ा बदलाव होया है, भ्रष्टाचार बहुत नाकाम होया है। पहले तो खुले हम चल करता, लेकिन ईब भी मैंने मानो भाई काम करने की जरूरत और भी ज़्यादा सख्ताई है। इन पुलिस आना का लंडा लाओ खींच कर, और भविष्य में कोई CIA आड़ा ई डाल जुर्म का साथ सौदा ना करे, वर्दी का जमीर ना बेचे। इसी परिस्थिति आ रही है पुलिस आना की। मैं देखूँ कि 112 आना की ड्यूटी लगा दी जगह जगह ही, लोग कबरा बैठने देते पुलिस आना भाजू रहा था। क्यों? क्योंकि जित पुलिस वाला बैठा देखे वो तो कागज जाएगा नहीं, तो दुकान वाले ने बजाण लग जाए। फिर ये बुंडा मुँह करके एक छतरी टांग के एक उड़ना कूड़ में बैठा रहे, एक किसी किकर का तला अपना पेडा का तला ला के गाड़ी उसमें पड़ा रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही भ्रष्ट लोगों की वजह से, जिन्होंने पुलिस प्रशासन की इमेज खराब कर दी। एक कीड़ा, एक गंदा कीड़ा सारा की गंदगी फैला दिया करे, अच्छे आदमियों के ऊपर भी वो गंदगी फेंकता चल जा रहा है। तो गंदे लोग हो इनको पुलिस माथे निकाल करके इनको जेल के अंदर ठूसना चाहिए, और सम्मान कानून का सबको करना चाहिए। रसूख से गलती होगी थरते भाई, ये नहीं कि तुम रसूख से तो थरा ऊपर थी लिंक से तो तुम और किसान वो कर दोगा। जिम्मेवारी बड़ा है हमारे केस आदमी की भी इस बड़ा के केस में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो रहे बात पूछ ताकि टेम बीतने के बाद आगे मामला ठंडा पड़ दिया, ये फिर ना बचे पुलिस वाले। ये सस्पेंड कर दिए दोनों के दोनों SP, सस्पेंशन के आदेश दे दिए, लेकिन मीडिया वाला की जिम्मेवारी बने है कि SP की पूछगिछ पकड़ी ना, जब तक ये पकड़ गई जेल में इनके साथ ऊपर केस ना बन जाए ना, महकमा करके लका केस बना के केमो बना के इन्हें टरका दिया करी, ये जेल का अंदर हो, ताकि और पुलिस वाला की भी ये कड़ी लकड़ जा जो डाल की सौदे करते हैं उनका मन में जो है, और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो बताई थी ना बाढ़ कितना खाना लग जाए तो कह देते खेत बचेगा, तो ये वो बाढ़ है और खेत है हमारा समाज। एक्सपेक्ट करेंगे हमारे समाज ने खा जाएंगे डाल के पुलिस वाले, और इनकी वजह थी सब कम पूरा पुलिस पर प्रशासन आम आदमी गाड़ी देने लग रहा, बैठने भी ना देते पुलिस वाले, मामा शब्द का यूज करा जाए जगह जगह। क्यों? अच्छी इतने अच्छे लोग भी हैं पुलिस प्रशासन में, 1 रुपया नहीं लिया अपनी ज़िंदगी में, सीनियर हो रहे हैं बहुत नहीं आदमी जानो, 1 रुपया भी मदद करें अपनी गोद माता गरीबा की, और कोई नहीं कह सकता मेरे गाँव में कोई पैसा लिया, क्यों लिया ही नहीं आज तक। और जो ले हैं उनका बेरा है, उनको ऊपर उनको मुँह पर बेसे न करते, पर गलती थूक है उनके ऊपर, और ना जाए अड़पेड़ा पैसा तो भाई लकड़ा का। अरे ये दुनिया बना रखी है मेरे भाई कि मैंने कि मैं आप सांस दी लें जियो, हाँ तो किसान तो बनाई होगी, कोई तो होएगा, इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है कोई, सब कुछ है। तो पाप करोगे तो पाप की सजा तो मिलेगी भाई। नमस्कार।